हेलो दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम आनंद था। वह अत्यंत चिंतित और अशांत रहता था। उसके मन में हमेशा विचारों का भंवर चलता रहता था। उसे जीवन में शांति की तलाश थी, लेकिन हर बार जब वह शांति पाने की कोशिश करता तो उसके मन में नए नए विचार उठ खड़े होते। आनंद को एक दिन पता चला कि पास के जंगल में एक महान संत रहते हैं। संत का नाम बुद्ध था, जो गहरे ध्यान में रहते और लोगों को ध्यान और शांति का मार्ग बताते। आनंद ने सोचा कि अगर वह संत से मिले तो शायद उसे मन की शांति प्राप्त हो सकती है। बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया और अगले ही दिन वह उनके आश्रम की ओर निकल पड़ा। आश्रम पहुंचने पर आनंद ने देखा कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे हैं। आनंद ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। आनंद ने कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा शांत रहता है। मैं शांति की तलाश में हूँ, लेकिन मेरे मन में उठने वाले विचार मुझे परेशान करते रहते हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं इन विचारों को कैसे रोक सकता हूँ और शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। उसे ध्यान से सुना और बोले, पुत्र, मनुष्य का मन एक बंदर की तरह है जो हमेशा इधर उधर कूदता रहता है। विचारों का आना जाना स्वाभाविक है, इन्हें रोकना संभव है, लेकिन इन्हें नियंत्रित करना संभव है। इसके लिए तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। आनंद ने प्रश्न किया, भगवान, ध्यान से मैं अपने विचारों को कैसे रोक सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान का मतलब है अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे देखो और जाने दो। विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश में मन और भी अशांत हो जाता है, इसलिए अपने विचारों को आने दो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। जैसे एक नदी बहती है, वैसे ही विचार भी बहते हैं। तुम केवल उस प्रवाह को देखो, उस पर ध्यान दो। आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि विचारों को रोकना संभव नहीं है। यदि तुम विचारों को रोकने की कोशिश करोगे तो वे और भी अधिक शांति से लौट आएंगे। इसलिए ध्यान का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है और उन्हें बिना किसी बाधा के बहने देना है। आनंद ने बुद्ध की बातों को समझा और उन्होंने ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुरुआत में आनंद को ध्यान में कठिनाइयां महसूस हुई। जब वह ध्यान करने बैठता तो उसके मन में विचारों की लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती। कभी कभी वह अपने अतीत की घटनाओं में खो जाता और कभी वह भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता। लेकिन बुद्ध के उपदेशों को याद कर आनंद ने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की। वह बस उन्हें देखता और जाने देता। दिनों बाद आनंद को महसूस हुआ कि उसके विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जब वह विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करता तो वे स्वाभाविक रूप से शांत होने लगे। उसके मन में गहरी शांति का अनुभव होने लगा। आनंद ने पाया कि ध्यान का अभ्यास उसके मन को शांत कर रहा है और उसके विचारों को नियंत्रित कर रहा है। एक दिन आनंद ने बुद्ध से मिलकर अपनी प्रगति के बारे में बताया। उसने कहा, भगवान, आपके उपदेशों ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मेरे मन में शांति है और मैं अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता हूँ। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, यह समझ लो कि शांति पाने का मार्ग तुम्हारे अंदर ही है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। जब तुम अपने विचारों से जुड़ना बंद कर दोगे तो शांति स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगी। और आनंद ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया। उसने यह सीखा कि विचारों को रोकने की कोशिश में समय बर्बाद करने की बजाय उन्हें स्वीकार करना और जाने देना ही मन की शांति का मार्ग है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन की शांति पाने के लिए हमें अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और बिना किसी बाधा के उन्हें बहने देना चाहिए।
ध्यान का अभ्यास करने से हम अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि शांति हमारे भीतर ही है और हमें केवल उसे खोजने की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध ने यह संदेश दिया कि विचारों को रोकने का प्रयास करना व्यर्थ है। विचारों को नियंत्रित करने के लिए हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और ध्यान के माध्यम से उन्हें जाने देना चाहिए। यही मन की शांति पाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।